माशाअल्लाह, क्या आवाज पाई है। आजकल ही यहाँ आई। मगर नाम क्या है इसका? मर्जीना है, मर्जीना। आने दीजिए, लुटाते जाइए, देते जाइए, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता। वाह मेरे सरकार, आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाबा बाबा, आप बड़े मियाँ, मैं तो पहले ही देख रहा हूँ। जीते रहो मेरे खान, इसे कहते हैं कदरदानी, जा पिछानी। आइए आइए, आप भी कदर कीजिए, जा पिछानी दिखाइए। आइए भाइयों, आइए। बेशक, तो खूब नाचते हैं मर्जीना। शुक्रिया। तकदीर के घुंघरू और वक्त का ताल, जिस तरह नचाए नाचना ही पड़ता है। मेरी एक बात सुनोगी? जो कुछ कहना है दूर से ही कह दीजिए, मेरे कानों तक पहुंच जाएगा। तुझे हमारे हाकिम कासिम खान के हुजूर में नाचना होगा, फिर मुंह मांगा इनाम ले लेना। अपने मालिक को मेरा 100 सलाम, लेकिन दूर से ही। मतलब? सिपे सालार साहब, अपने आका से कह दीजिए कि मर्जीना अमीरों की महफिल की मोहताज नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि गरीब की इस्मत वो आबे हयात है जिसे देखकर अमीरों की निगाहें अक्सर बहक जाती है। गुस्ताख, तूने ये कहकर हमारे हुक्मरान की तौहीन की है।
अरे 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 हजरत हजरत ये क्या कर रहे हैं आप? चल हट टप्पू काई का। माफ कीजिए हुजूर 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 हुजूर। फिर क्यों टपक पड़ा? हाँ मेरा नाम टप्पू नहीं अब्बू है। किसी अहमक ने रखा होगा। हट चल। तुम कोई दौड़ो कोई बचाओ, इस शहर में सब बुज़दिलों की आबादी है क्या? बेवकूफ, शेर खान के सामने सर उठाकर देखने वाला पैदा ही नहीं हुआ। ओह, अली बाबा। मरहबा, बड़ी जल्दी पहचान लिया। बड़े भाई के घर से निकाल दिए जाने के बाद भी ये जुनून तुम्हारे सर से नहीं उतरा? शेर खान, ये वो जुनून है जो नाइंसाफी की बू पाते ही तूफान बनकर जालिमों के सर पे सवार हो जाता है। जाने दो उस मजबूर को। मुझसे जवाब तलब करने का हकदार सिर्फ एक ही है, वो हुकूमत के तख्त पर बैठने वाला आखाए ज़ीशान कासिम खान है। और जजा और सजा देने का मुख्तार भी सिर्फ एक ही है, और वो 7 आसमान के तख्त पर बैठने वाला मालिक दो जहान है। लाओ मेरी तलवार। गिरफ्तार करो बागी को। देखा तू नहीं खाता तो मैं खाता हूँ। अरे क्या यार, अरे भाई क्या तकलीफ है हुजूर? क्या लोहे की पहनते हैं? जरा ठहरो। जाओ शेर खान, छोड़ देता हूँ तुम्हें, क्योंकि जजा और सजा देने वाला सिर्फ एक ही है, और वो मैं नहीं हूँ। मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगा। अबे शेर खान के बच्चे, चाहता है कि टांग पकड़ कर उछाल दूं। मुझे डब्बू कहा था ना? 9 बरस क्यों अली बाबा, तुमने तो हम सब की इज्जत रख ली। काश कासिम खान की जगह तुम हमारे खान होते। इज्जत अफजाई का शुक्रिया, लेकिन मैंने ऐसा कोई भारी काम नहीं किया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ उन बदमाशों को हल्का कर दिया। जीते रहो। अली बाबा, अरे अब्बू के बाबा, मेरे बाबा के बाबा। क्यों, क्या है? आपने तो मेरी आबरू रखी। औरत की आबरू उसकी आंख में होती है, मर्द के हाथों में नहीं। फिर भी मुझे खिदमत का मौका दीजिए, मैं गुलाम बन के रहूंगी। और मैं भी।
अली बाबा को गुलामी से नफरत है। वो सबको आजाद देखना चाहता है। तुम आजाद हो, चली जाओ। आजादी देकर जा रहे हो, मगर हिफाजत कौन करेगा मेरी? देखो मर्जीना, अपनी बेहतरी के लिए चली जाओ। मुझे औरत जात से नफरत है तो फिर मर्जीना के झगड़े में क्यों टपक पड़े? नहीं, एक बात है, क्यों टपक पड़े? इसलिए कि मुझसे किसी की बेबसी देखी नहीं जाती। ये भी कोई आदमी है? बढ़िया बातें सुनाकर रास्ता नाप लिया। चलो उसका पीछा करें। नहीं, मैं उसका मुंह भी देखना नहीं चाहती। मुझे उससे नफरत है। यानी कि तुम्हें उससे मोहब्बत है? क्या बकता है? देखो मर्जीना, अब्बू बड़ा ही गब्बू होगा, मगर एक बात वो जरूर समझता है। क्या? मोहब्बत की जुबान। चलो पीछा करें। बुरा अली बाबा। जीते रहो अली बाबा। मेरे बेटों को औरत साथ से नफरत है। ऐसी नफरत बरसाने को तो मैं भी हर वक्त तैयार हूँ। मैं उसकी जान लेकर रहूंगी। कलेजा निकाल दूंगी दोनों का। कलेजा निकाल देने का वक्त आ गया है। क्या बकता है? बकता हूँ कुछ क्यों, तेरे देखता हूँ कुछ, तुम भी देखो। मर्जीना, वाह, किस्मत ने भी खूब साथ दिया। अब्बू, अब क्या करें? अली बाबा के घर में घुस जाए। नहीं, हरगिज नहीं। इससे तो पहले मैं मर जाऊंगी। पर मैं मरना नहीं चाहता जवानी में। चलो उठा ले जाओ। अली बाबा, तुम्हें चलना ही होगा। अली बाबा, बचा रखा है। अली बाबा, मेरे बाबा के बाबा, मेरे दादा के दादा, मेरे दादा के दादा, मेरे बाबा के बाबा, मेरे बाबा के दादा, मेरे दादा के बाबा। अच्छा, तो मर्जीना ने अली बाबा के मकान में डेरा डाल दिया है। चलो, कासिम खान को खबर कर दे। दरवाजा खोल दे, नहीं तो मैं तुझे जान ले लूंगी। तो जाओ मेरी लाश पर से, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। बाहर वाले तुझे गायब कर देंगे। तेरी बला से। जीती रहो। छोड़ दे मुझे। मैं नहीं जाना। मैं नहीं जाने दूंगा। ये क्या मजाक सूझा तुम दोनों को? मुझे नहीं, इसे सुझा है मजाक। मैं तो चली जाना चाहती हूँ। सुनते नहीं, कब से चिल्ला रही हूँ। यानी कि आपको दुआ दे रही है। मगर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं चली जाना चाहती हूँ। यानी कि आपसे मिलने आई है। हाँ, मिले मेरी बला। यानी कि आपकी बलाएं लेना चाहती है। अब्बू, तू वाकई डब्बू है। डब्बू डब्बू, देखा वल्ला इसकी कुछ बोली ही ऐसी है। बोली बोली क्या समझे? अरे छोड़ना मुझे, अब्बू का मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं जा सकता। छोड़ दे मुझे अब्बू। बैठ जा। यहाँ बैठ जा, मैं तो मेरी बात मान। मुझे छोड़। बंद कर बकवास। सीधी जबान सुनना, किस्सा क्या है? अरे किस्सा क्या हो सकता है? वो शैतान का चचा शेर खान इसके पीछे पड़ा था। आहा, मैंने फौरन अपना दिमाग दौड़ाया और मर्जीना को साथ लेकर बाहिम्मत अंदर घुसाया। ओह, अब मैं समझा। खैर, थोड़ी देर के लिए आराम करो, बाद में चले जाना। शुक्रिया शुक्रिया। बैठो, आराम करो। बाद में नहीं, अभी, इसी घड़ी। किसी बदतमीज आदमी के मकान में कदम रखना भी गुनाह है। चल अब्बू। मैं नहीं आता। नहीं आता तो मत आ। अरे मर्जीना, 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 आधा बजे, मर्जीना। ये सब क्या हो रहा है भाईजान? 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 मैंने गलती की जो इस लड़की को बदमाश शेर खान के पंजे से छुड़ाया। मैंने इसका इस्तकबाल नहीं किया, शायद इसीलिए तबीयत गर्म हो गई। पर तुझे तो मालूम है, मुझे औरत जात से कतई नफरत है, सिवाय तेरे सलमा। बहन, अपने गुस्से को पी जाओ। तुमने मेरे भाईजान को भी पहचाना नहीं।
मैं शर्मिंदा हूँ। कसूर मुझसे हुआ है। कुछ भी हो भाईजान, घर में आए हुए अजनबी को मेहमान ही समझना चाहिए। आओ बहन, थोड़ा सा शरबत पी लो ना। हम तो खाने के बाद शरबत पिया करते हैं। तो फिर खाना भी खा लीजिए। क्यों भाईजान? जीती रहो। हाँ, जो जी चाहे सो कर। ये तो तेरी सल्तनत है। आओ बहन। सितारा, अरे ओ सितारा। आई दीदी जी। अरे कहाँ गई थी? लकड़ियाँ लेने गई थी दीदी जी। घर में बस अब इतनी लकड़ियाँ मार डाला, मार डाला। अरे जालिम ने मार डाला बेगाना समझकर। कहीं लगी तो नहीं आपको? कहीं नहीं लगा। नहीं ना? तो बस सितारा, हमारे घर में मेहमान आए हैं जी। जल्दी से बाजार जाकर भिंडी, टमाटर और बैंगन लेते आना। आलू भूल गई आप। वो घर में मौजूद है ना। और बिरयानी के लिए ताजा पुदीना और हरी मिर्च भी लेते आना। और हाजमे के लिए चमन के अंगूर और काबुल के अनार। अरे जीती रहो। और खाने के लिए बसरे की मुर्गी भी। हाँ, हाँ, वो भी लेते आना। बहन, अगर हर्ज न हो तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करूँ। सलमा, मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने। अच्छा भाईजान। मैंने कहा किबला, जितनी तेज तलवार चलाना जानते हो उतना तेज कुल्हाड़ा भी उछाल सकते हो। यही तो मेरा पेशा है। अरे जीते रहो। अब्बू, हाँ? तू यहाँ क्या करेगा? जा जंगल में उनके काम में साथ दे। मैं सलमा बहन का हाथ बटाऊंगी। अगर हर्ज न हो तो आप इनका हाथ बटाइए और मैं इनका। तो जाता है कि नहीं बता भी? जाता हूँ। चल जा फिर। जाता हूँ। जा यहाँ से। मैंने कहा जनाब, बाजार का रास्ता इस तरफ है और जंगल का रास्ता उस तरफ। उस तरफ? जी। शुक्रिया। तस्लीम। फिर भी जीती रहो। अबू भी बड़ा खुश दिल है। हाँ, मगर थोड़ा नादान भी है। आइए, मालूम होता है तुम शहर में नहीं आई हो। हाँ, मैं अपने वालिदिन के साथ ताशियान से जमरान जा रही थी। रास्ते में खूनी डाकुओं ने सारा असबाब लूट लिया। सब के सब मारे गए, मेरे प्यारे माँ बाप भी। अब्बू ने मुझे बचा लिया और मैं कम नसीब जिंदा रही। ऐसा न कहो बहन, खुदा को यही मंजूर था। जब जीने की कोई सूरत न रही तो मुझे नाच गाने का सहारा लेना पड़ा। मगर अमीरों से दूर दूर। हाँ, अमीर तो भीख भी अपनी मतलब से देते हैं। अगर आज तुम्हारे भाईजान न होते तो मैं शायद कासिम खान की सख्ती का शिकार हो जाती। कासिम खान? वो तो हमारे बड़े भाई है। बड़े भाई? मगर तुम दोनों यहाँ कैसे? इसलिए कि हमारी भाभी ने अली बाबा पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो उन्हें बुरी नजर से देखता है। ओह, तो इसीलिए आपके भाईजान को औरत से नफरत है। हाँ, वरना मेरे भाईजान की कितनी अच्छी नजर है ना? हाँ, नजर तो अच्छी है, मगर मिजाज जरा टेढ़ा है। ठीक कहती हो। कासिम खान ने इसी कमजोरी का फायदा उठा लिया और आज अली बाबा की सारी दौलत का मालिक बन बैठा। ये कैसी जुर्रत नादिर हुसैन? पिछले साल का महसूल अदा करने आए हैं और उसमें से भी 1000 दिनार कम देते हैं। आकाए ज़ीशान, जितने पैसे लोगों से निकलवा सका सबके सब आपकी नजर कर दिए हैं। अगर तुम सब मुझे यूं ही तंग करते रहोगे तो मैं हुकूमत कैसे चला सकूंगा? मुझे दौलत चाहिए, दौलत, समझे? बहुत अच्छी तरह आता।
बगैर दौलत का इंसान 2 लात का होता है। अरे नादिर हुसैन, बगैर दौलत के जीना मुश्किल होता है, बल्कि यूं कहो कि जीना बेकार हो जाता है। समझे? जी, बहुत अच्छी तरह। तो बस तक लिया। दौलत, दौलत, दौलत। बेगम, जिंदगी में किसी और का भी ख्याल करोगे कि बस दिनार ही गिनते रहोगे? मेरी अच्छी बेगम, तुम तो जानती हो कि मुझे तुम्हारा कितना ख्याल है। मैं अपने लिए नहीं कह रही थी। मालूम है, आपके मगरूर भाई ने सारे शहर में शेर खान का मजाक उड़ाकर हमारी तौहीन की है। अली बाबा, हर वक्त अली बाबा। कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो जाने पर भी उसकी अकड़ नहीं गई। ऐसा कोई मर्द पैदा नहीं हुआ जिसकी अकड़ औरत के एक इशारे पर खत्म नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। तो बेगम, मेरी राह में खटकने वाले कांटे को कुचल देने का रास्ता दिखा दो। मौका आने दीजिए। फिर हद तेरे की। दुनिया के सब जानवर बिन पका खाते हैं और आदमियों को लकड़ियां फाड़ कर, चूल्हा जलाकर, पसीना बहाकर रोटियां थापना पड़ता है। मर्द हमेशा पसीने की रोटी खाता है दोस्त। जीते रहो। मगर मुझे ये तो समझा दो, हुक्मरान कासिम खान का भाई लकड़हारा क्यों है? इसलिए कि शायद कुदरत हमारा इम्तिहान ले रही है। अरे आहिस्ता आहिस्ता। अरे जरा संभल के, जरा संभल के। क्यों? हाँ भैया, तुम जितनी तेजी से कुलाड़ा घुमाते हो, मुझे डर है कहीं लकड़ी की जगह मेरे सर पे गिर गया तो। अरे नादिर, अबे कहाँ जा रहा है? भाईजान, अबू, आज पहले दिन तूने काफी मेहनत कर ली। देख, तू जाबिर और साबिर को लेकर घर जा, मैं नादिर को लेकर भी आता हूँ। बहुत अच्छा। वाह भाई वाह, अली बाबा ने खूब नाम पाया है तुम गधों की औलाद के लिए। सुनो मियां साबिर, और तुम भी सुनो जाबिर, तुम दोनों एक शरीफ आदमी के गधे हो, इसलिए तुम्हें शराफत के साथ चलना होगा, समझे? चलो। अरे मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ, दोस्त, बल्कि अपना भाई समझो, भाई। चलो। नादिर, नादिर, अबे खैर, नादिर खैर, अबे संभल, खैर ना, दीवाना हो गया क्या? नादिर, नादिर, अरे खैर, खैर, नादिर, अबे खैर, खैर, मैं कहता हूँ खैर, खैर, नादिर, ओ नादिर। बदतमीज, जंगली, आवारा, जी चाहे भाग निकला। अबे जंगली, समझदार होके भागता है। उल्ला समझा। ये क्या? अरे चुप, नादिर चुप। दुर्गल, सरदार, देखो ये आवाज कहाँ से आ रही है।
एक गधा घड़े में खड़ा है और तो वहाँ कुछ नहीं। अच्छा चलो, बंद हो जा खमसम। बंद हो जा समसम। या इलाही, ये क्या राज है? खुल जा समसम। बंद हो जा समसम।
चल ले। खुल जा शमशान। बंद हो जा शमशान। जल्दी चल, आज तो कमाल हो गया। मैं तुझे दूना खाना दूंगा। चल चल चल। अबे तू क्यों जलता है? साबिर और साबिर को पानी चाहिए। मुझे भी इन गधों से कम न समझो। अरे कोई है? तारा, मुझे जल्दी से पानी पिला दे और वो पूछे तो कह देना कि आते ही बेहोश हो गया था। चल चल सितारा, जल्दी चल, जल्दी चल। सितारा, सितारा जल्दी से पानी पिला दे, कह देना कि आते ही बेहोश हो गया। सलमा, जल्दी कर, वो आ रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जी 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 कुछ नहीं महेश, गुस्ले थकावट यानी कि गुस्ले थकावट कर रहा था जी। ओह, मगर याद रखना कहीं सितारा तुम्हारा गुस्ले मरम्मत न कर दे। भाईजान, इतनी देर क्यों की? और लकड़ियाँ कहाँ? लकड़ियों की बात छोड़, पहले ये बता खाना तैयार है? पते की बात की बिरादर, जीते रहो। अब्बू, जरा ये बोझ उठाने में मदद कर। ये बोझ? हाँ। ये बोझ? हाँ। ये बोझ तो मैं अकेले उठा लूंगा। अच्छा। अरे बाप रे, क्या भरा है इसमें? लकड़ियों की जगह कहीं पत्थर तो नहीं फाड़ के लाए? वाकई इसके अंदर पत्थर ही पत्थर है, मगर अजीब और गरीब किस्म के। चल उठा उठा, जरा मदद करो। आज तो सचमुच खाने में मजा आ गया। क्या शेर माल बनाया तूने सलमा। और क्या पुलाव। जी चाहता है किताबों में से याद करके एक लंबी दुआ दे डालूं। सिर्फ लंबी ही नहीं किबला, दस्तरखान से 2-4 गज चौड़ी भी। ये लजीज खाना तो इसने बनाया है, दुआ की हकदार तो ये है। मैं अकेली ने थोड़ी ही बनाया है, सलमा बहन भी तो साथ थी। अच्छा, तो नाचने और गाने के साथ पकाना भी खूब जानती हो। अबे अब्बू, ये बसरा की मुर्गी भी तो आने दे। बहुत गर्म है किबला। अब तो कहो, इन बोरियों में क्या लाए हो? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। आओ। ये जेवरात और इतनी दौलत कहाँ से लाए हो? जीते रहो अली बाबा, जरूर कोई उल्टे हाथ का खेल किया होगा। भाईजान, कहीं इसके साथ हमारे घर में बदनामी तो नहीं आ रही? दीवानी, इस घर में बदनामी आने से पहले अली बाबा की मौत आ जाएगी। फिर भी ये सब कहाँ से लाए हो?
ये तो मैं नहीं बता सकता, बस इतना जानता हूँ, जंगल के बादशाह ने दरख्तों की फरियाद सुन ली, यानी अल्लाह ने अली को छप्पर फाड़ के दिया है। इसीलिए नादर साहब उल्टे पांव भाग गए थे। अब्बू, मेहनत और मजदूरी करने वाले इंसान को ईमान की आग में जल जल कर इम्तिहान देना पड़ता है, और जब वो कामयाब होकर बाहर निकलता है तो तकदीर भी उसकी हर मुराद पूरी करने पर मजबूर हो जाती है। अरे जीते रहो, तुम भी बाबा के बाबा हो। क्यों मर्जिना? मर्जिना कहाँ चली गई? सलमा, तुम ये दौलत तहखाने में रखो, मैं अभी आता हूँ। अली बाबा मर्जिना के पास क्या है, मैं भी वहाँ जाता हूँ। तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? अरे जीती रहो, तुमने तो बड़ी पते की बात की है। तो चलो पहले सलमा बीबी का साथ दे। अरे सर के बाल। कोई सी क्यों हो, हमसे नाराज हो क्या? गरीब की नाराजगी से अमीर का क्या बिगड़ता है? सुना दो मर्जिना, जी भर के सुना दो, ताकि दिल की हसरत निकल जाए। लेकिन मेरे इस बर्ताव के पीछे एक राज छुपा हुआ, जो कि सलमान ने मुझे पहले ही बता दिया है। मैं फिर भी सजावार हूँ। नहीं, मैं आपसे नाराज तो नहीं हूँ। तो फिर? अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं रही। अगली कहेगी। उस दरख्त को देखते हो जिस पर सूरज अपने किरणें किस बेख्तियारी से बरसा रहा है, वो तुम्हारी तकदीर है। और दरख्त के नीचे जो साया है उसे देखो, इसके नसीब में एक किरण भी नहीं, वो मेरी तकदीर है। अरे दीवानी, ये तो कुदरत का अंदाज है। जहाँ धूप होती है वहाँ ठंडी हवा का आना भी जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि सूरज की किरणें दरख्त को उसके साये से कभी जुदा नहीं कर सकती। मर्जीना, अगर तुम मुझे दरख्त समझती हो तो तुम उसका साया हो, और इसलिए अब तुम मुझसे कभी जुदा नहीं हो सकती। ये मैं कैसे मानूं? अरे तुम्हें पता ही नहीं कि मैं रास्ते में आते आते क्या सोच रहा था। क्या? यही कि खुदा की इनायत की हुई दौलत का सही तौर से इस्तेमाल करूं। गरीबों को खैरात, यतीमों को तालीम, सलमा के लिए नेक शौहर, और तुम्हारे लिए आलीशान महल जिसमें एक दिल फरेब बगीचा, छोटी छोटी हवेलियां, बड़े बड़े कमरे और क्या? और एक शानदार बावर्ची खाना बनवा दूंगा जो सिर्फ तुम्हारे अख्तियार में होगा। यानी कि तुम्हारे शाही बावर्ची खाने की मैं मालकिन बनूंगी? नहीं मर्जीना। क्यों नहीं? मेरा खाना पकाना तुम्हें पसंद भी तो आ गया है। मुझे क्या क्या पसंद आ गया है ये सब तुम्हें मालूम हो जाएगा। बस जरा महल तो बन जाने दो। किस्मत के बदलते ही घर के दर दीवार बदल जाते हैं। सुभान अल्लाह, बजा फरमाया आपने। मकान वही है मगर शान और है। वाह, सखे हो तो ऐसा हो। बेशक गरीबों के अंधेरे घरों में उजाला कर दिया है। हाँ यार, अली बाबा की सखावत ने कब्रस्तानों में भी घी के चिराग जला दिए हैं। मैं तो ये कहूँगा पूछा मुनीर शाह की शान बढ़ गई है। इससे क्या शक है? बच्चों, अली बाबा को ही देख लो, अगर नीयत साफ है तो खुदा एक न एक दिन जरूर सुनता है। मैं तो दिल से दुआ मांगती हूँ कि अली बाबा का साया हमारे सर पर हमेशा कायम रहे। आमीन आमीन। देखो ना, आज मैंने भी अपनी दाढ़ी में पहली बार खिताब लगाया है। माशाअल्लाह, दौलत का नशा भी क्या कयामत है। जरूर,
किसी की कुछ नहीं चलती कि जब किस्मत बदलती है। और कासिम खान तो जरूर जलता होगा। और उनकी बेगम कोई नई तदबीर सोच रही होगी कि किस तरह अली बाबा की दौलत फिर कब्जे में आ जाए। न जाने कहां से इतनी दौलत अली बाबा के हाथ आ गई है। कमबख्त ने नींद हराम कर दी है। बुज़दिल न बनो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे भाई को समझ चुकी हूँ। यानी मर्द के दिल की कमजोरी सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। तो जल्दी कहो ना बेगम, हम कौन सा रास्ता अख्तियार करें? चालबाजी का कुछ भी हो, अली बाबा भाई भाई का रिश्ता भूलने वाला नहीं। तो फिर? सबसे पहले एक शानदार जलसे की तैयारी की। फिर? उसमें अली बाबा को खास तौर पर बुलाया जाए। फिर? अगर अली बाबा ने अपने भोलेपन में हमें सारा राज न बता दिया तो मेरा नाम फहीमा नहीं। वल्लाह बेगम, तुम तो मेरी लाठी हो लाठी, बगैर तुम्हारे सहारे के चल ही नहीं सकता। शेर खां, जलसे का इत्माम किया जाए, समझे? मरहबा, लाजवाब फन दिखाया। क्यों अली, पसंद आया तुम्हें? खुश हो ना? आपको खुश नजर देखना ही मेरी खुशी है। मरहबा मरहबा। तो चलो कमरे में, आज मैं तुमसे जी भर के बगलगीर होना चाहता हूँ। सलमा बहन, तुम कहाँ जा रही हो? भाईजान के पास। ये भी कोई रीत है? बिछड़े हुए भाई भाई की फिर से मुलाकात हुई है, ऐसे में इन दोनों को दिल खोलकर बातें करने का मौका भी दोगे या नहीं? चलो हम अपने कमरे में चलें। मगर अब चलोगी या नहीं? मर्जीना बहन, तुम भी साथ चलो ना। तुम यहाँ अकेली क्या करोगी? चल लौंडी, तेरा भी यहाँ रहना मुनासिब नहीं। चलो सितारा। अरे मर्दाना इधर, जनाना उधर, तो फिर मैं किधर? अरे तुम्हें तो हमारे साथ ही रहना होगा। क्यों? जन्नत कसम बिरादर, तुम तो हंसी मजाक का गोल गप्पा हो, गोल गप्पा। जीते रहो। हुजूर, तुम्हारे लबों से तो मोती गिर रहे हैं, मोती। अच्छा तो इसी बात पर कोई एक ऐसी फड़कती हुई सुनाओ कि लुत्फ आ जाए। फड़कती हुई? हाँ सुना दूं? हाँ सुनो। तो सुनो, मैं और मर्जीना किस तरीके से चोरों के सरदार को बनाकर अपना दिमाग लड़ाकर और तुम दबाकर भाग निकले, वो कारनामा सुनाता हूँ। अली, न जाने वो कौन सी बदबख्त घड़ी थी जबकि मैंने तुम जैसे शरीफ भाई को लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। वो एक ऐसी घड़ी थी जो अल्लाह के बंदों को ही नसीब होती। अगर बाप के बराबर बड़े भाई की लात न खाई होती तो मुझे आज तक पता भी न चलता कि गरीब की दुनिया भी कितनी बुलंद होती। मरहबा अली, मरहबा, मुझे नाज है तुम पर। हुए भाई भाई की फिर से मुलाकात हुई है। मेरा अली बाबा, वो दोनों क्या करते होंगे? और क्या, गले लिपट गए होंगे, बचपन की याद ताजा कर रहे होंगे। क्यों मर्जीना? शायद सलमा बहन को प्यास लगी हो। मैं शरबत ले आऊं? नहीं नहीं, तुम क्यों जाती हो, मैं लाती हूँ। घबराती क्यों है सलमा? मेरा अली बाबा बड़ा भोला भाला है, कहीं बड़े भाई को दौलत का राज न बता दे। मुझे भी दाल में कुछ काला नजर आता है।
लो ये शरबत, पी लो, आराम हो जाएगा। आराम? उन चोरों को एक घड़ी का भी आराम न लेने दिया मैंने। जब वो चोरों का सरदार मर्जिना की कलाई पकड़ने गया तो इस तरह मैं उसकी टांगों में से निकल गया। सुना आपने? अरे माफ कीजिए, जोश में मैं अपने आप को भूल गया था। ये तरकीब मुझे मेरे मौलवी साहब ने बताई। अली मरहबा। अच्छा, तो आज की खुशी में ये बता दो कि तुम्हें इतनी दौलत कैसे नसीब हुई? ये मत पूछिए भाई साहब। तुम्हारी मर्जी, नहीं पूछता, मगर दिल में एक गम रह जाएगा। गम? कैसा गम? यही कि अली ने अपने भाई का गुनाह माफ नहीं। ऐसा न कहिए किबला, मुझे तो सिर्फ यही डर है कि राज बता देने से कहीं अपनी इज्जत पर कोई दाग न लग जाए। दाग? ऐसा दाग? मैं वादा करता हूँ तुम्हारे इस राज को किसी पर भी जाहिर नहीं करूंगा। अच्छा तो सुनिए। तो सुनो, जब उन चोरों ने मुझ पर एक साथ हमला, जानते हो मैंने क्या किया? नहीं तो अपना यही उस तरह निकाल कर किसी की गर्दन मारी, किसी की नाक काट दी, किसी का कान उखाड़ दिया। ये सब तरकीबें मुझे हमारे खानदानी हज्जाम ने सिखाई थी। अब भी वो पीछे नहीं, सिर्फ एक दरवाजा बंद है, उसे भी खोल देते हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं। वाकई तुमने तो मेरी तकदीर का दरवाजा खोल दिया अली। खुल जा तुम, बंद हो जा तुम, खुल जा तुम, बंद हो जा तुम। तो अब चलिए दीवाने खास में जाएं। नहीं, अब तो मैं तुम्हारा इज्जत के साथ इस्तकबाल करूंगा। ये दमामे की आवाज किसकी? इसलिए कि भाई भाई की दिल लगी खत्म हो चुकी है। चलिए। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरे कारनामे का अंजाम तो सुनते जाओ। इसको अपनी निगरानी में रखो। चलो। अरे गिरफ्तार कर लो। चलो। अरे शेर खान, अली बाबा को इज्जत के साथ अपनी हिफाजत में ले लो। ये क्या है? ये कैसी गुस्ताखी? भाई साहब, ये कैसी मानव फरामोशी? अली बाबा, खुदगर्जी एक ऐसी बला है जो भाई को भाई से, बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, शौहर को बीवी से, बल्कि बंदे को खुदा से भी जुदा कर देती है। या खुदा, ये कैसा गजब! भाईजान! दूर हो जा अपने भाईजान से। ये बागी है। मैं नहीं मानती। बिरादरी की आड़ लेकर तन्हाई में मेरी जान लेना चाहता था। ठीक हुआ कि वक्त पर शेर खान ने आकर मुझे बचा लिया। नहीं, ये सरासर झूठ है। आकाए ज़ीशान कभी झूठ नहीं फरमाते। बेगम, मेरी अच्छी बेगम, मेरी होशियार बेगम, तुमने जो कुछ सोचा था वही हुआ। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाथ आए हुए शिकार को जिंदा रखना खतरनाक होता है, समझे? समझ गया। शेर खान, आलम सलाम। डाल दे इस बागी को जिंदान में। कल सरे अदालत वो सजा दी जाएगी जो इसे लाजिम है। अरे ये क्या कर रहे हैं? बेगम, घड़ी भर के लिए सोचो तो सही। खुदा को क्या जवाब दोगे? जिसके पास ताकत रहती है उसे किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं होती। भाईजान, तुम तो कुछ कहो। और क्या कहूँ? मुझे मालूम नहीं था कि खून इतनी जल्दी सफेद हो सकता है। मर्जिना, तुम तो कुछ कहो।
जो एक बेवकूफ इंसान को लाजिम होता है। नहीं, बल्कि यूं कहो, जो एक सरकश, गुस्ताख और मगरूर आदमी को लाजिम है। ये तुम कह रही हो मर्जीना? मैं नहीं, तुम्हारी बेरुखी ये सब कहलवा रही है। भूल गए वो पहली मुलाकात का वाकया? किस तरह तुमने मुझे ठुकराया था, किस बेरहमी से मुझसे लिया था। मर्जीना, ये क्या हो गया तुझे? अपने प्यारे भाईजान से पूछो कि क्या हो गया था। बड़ी शान से फरमाया था कि मुझे औरत जात से नफरत है। अगर मुझे तुम्हारी बदचलनी का जरा भी पता होता तो मैं शेर खान के साथ आकर आका ज़ीशान के कदमों में गिर जाती और फहीमा बेगम जैसी अक्लमंद औरत की सहेली बन जाती। फिर इसी आलीशान महल के किसी एक कोने में मेरा राज चलता। मगर तुमने कैसा बर्ताव किया मुझसे? बोलो ना, मुंह क्यों सिल गया? क्या किया इसने? जुबान से अपनी बदनामी का हाल बयान करूं? इसकी बेकदरी ने मेरे अरमानों को कुचल दिया। इसकी दौलत ने मेरी किस्मत को खेलो ना समझा। कहने लगा, मर्जीना, तुम खाना पकाना खूब जानती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शाही बावर्चन बना देता हूँ। जी चाहता है अपने इन हाथों से तुम्हारा गला घोट के अपनी बेइज्जती का बदला ले लूं। तो निकाल लो अपने दिल की हसरत। क्या सच मलका आलम? 1000 साल जियो, एक ठुकराई हुई औरत के दिल का हाल तुम ही समझ सकती हो। बेगम साहबा, मुझे शक है मर्जीना की इसमें कोई गहरी चाल है। शेर खान, मोहब्बत में नाकाम रहने वाली औरत आदमी से क्या, फरिश्तों से भी रूठ जाती है। मर्जीना, तुम्हें अख्तियार दिया जाता है कि अपनी तौहीन का बदला अपने हाथों से ले लो। रोशन रहे तुम्हारा नाम कयामत में। तो फिर जिंदगी का आखिरी नाच दिखा दूं इसे? इजाजत है।
लेके आओ, गिरफ्तार कर लो। मुझे इनके हाथों से छुड़ाइए। अच्छी तरह ठहरिए, सुनिए तो। चले गए। बंद हो जा समसम।
था कि बाएं हाथ पर एक चक्कर है, जिसे घुमाने से पुल ऊपर जाता है और नीचे आता है। हाँ। खजाना, बेशुमार खजाना। सोना, 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 सोने चांदी के जेवरात, हीरे, 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 मोती, मोती, पन्ना। दीनार। शहाना देवराज, खास बादशाहों के लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ यहाँ का। तुम्हें भी कुछ मालूम होता है? अगर सोने चांदी की पोशाक हुई इसमें। हीरा, अरे ढेर का ढेर हीरा। हीरा, हीरा की बारिश। हंसो, हंसो, हंसो। अब मैं कासिम खान नहीं, दौलत खान हो गया हूँ, दौलत खान। दरवाजा खुल जा, मैं कहता हूँ खुल जा दरवाजा, खुल जा दरवाजा, खुल जा दरवाजा। मेरे लिए खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा। या खुदा, वो क्या अल्फाज थे, मैं तो भूल ही गया। मर्जीना, आज तुम्हारी ही बदौलत हमें नई जिंदगी नसीब हुई। हाँ मर्जीना, अब तो ये जिंदगी तुम्हारी बख्शी हुई है, जी चाहे सो मांग लो। आज नहीं, मगर कॉल दो कि वक्त आने पर इनकार न करोगे। बाखुदा मंजूर। मगर भाईजान, समझ में नहीं आता, लड़ाई के दौरान में बड़े भाई साहब कहाँ चले गए? या इलाही, मैं जान गया वो कहाँ गए। खुदा करे मैं वक्त पर पहुंच जाऊं।
अरे बिरादर, ये बाबा, ये अली के बाबा। ये बाबा तो बिजली की तरह गायब हो गए। याद आया, चक्रम। खुल जा चक्रम। खुल जा। खुल जा अगरम। अगरम खुल जा। दौलत के लिए तो खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा। घोड़ों की आवाज, मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा। क्या होगा? मेरे बहादुरों, आज की लूट का जवाब नहीं। आज तो तुमने पिछले सारे कारनामों को माफ कर दिया। ये सब आपकी अक्लमंदी का नतीजा है सरदार, वरना हम क्या खाक कर सकते थे। सारा सामान मैं हिफाजत के अंदर दिया। जाते वक्त पुल को ऊपर क्यों नहीं उठाया? ये मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने जाते वक्त पुल ऊपर उठा दिया। फिर ये नीचे कैसे आ गया? चलो जल्दी चलो। चलो सब लोग अपनी अपनी चीजें हिफाजत से रखो, संभाल के। चलो जल्दी करो। वकील, ये जेवरात का संदूक यहाँ नहीं।
कि आप सबके दिमाग कैसे चकरा गए हैं। मुश्किल से हाथ आए हुए इस माल को इस बेकदरी से बिखेरते हो। लेकिन सरदार, हम में से कोई इधर नहीं आया। कोई नहीं आया तो फिर यहाँ कौन आया? कौन हो तुम? मैं तो आपका नाचिद गुलाम हूँ सरकार गुलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दौलत खान। दौलत खान। सरदार, ये तो कासिम खान है। हाँ हाँ, अब मुझे याद आया, मैं कासिम खान हूँ, मगर फिर भी आपका गुलाम हूँ सरदार। मुझे एक मर्तबा यहाँ से चले जाने दीजिए। मैं जिंदगी भर आपको दुआएं देता रहूंगा, आपको जिंदगी भर दुआएं देता रहूंगा। अगर आप मुझे रिहा कर देंगे तो मैं आपको अपनी आधी दौलत दे दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी तमाम दौलत दे दूंगा। दुर्गन, मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे सरदार, मेरी जान बख्श दीजिए। कासिम खान, जानते हो मुझे सबसे ज्यादा किस आदमी से नफरत है? हाँ हाँ, उससे जो आपकी पसीने से हासिल की हुई दौलत चुराने आता है। नहीं। तो हुजूर, जो आपकी खिदमत नहीं बजा लाता। नहीं। तो फिर? कासिम खान, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है बुज़दिल इंसान से, और तुम बुज़दिलों की गिनती में भी बुज़दिल हो। दुर्गन, के लिए रहम करो, छोड़ दो मुझे। बंद हो जा संथम।
जा शमशान। बंद हो जा शमशान। ये सर बगैर का धड़ और ये धड़ बगैर का सर, आखिर इसे यहाँ रखकर हम करना क्या चाहते हैं? यही तो मुसीबत है। अगर किसी तरकीब से ये सर और धड़ एक हो जाएं, तो हम अपने खानदान की इज्जत को बदनामी से बचा सकते हैं। तो ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। तू क्या करेगी? जादूगरनी है क्या? आप लोग इस लाश को तहखाने में ले जाइए, मैं वापस आकर वहीं मिलती हूँ। मगर तुम क्या कह रही हो? मुस्तफा दर्जी के वहाँ। मुस्तफा दर्जी के आप? अरे मेरा रुमाल तो देते जाओ। इस रुमाल की तो मुझे जरूरत है। चल अब्बू, हमें इस लाश को तहखाने में ले जाना है। मगर तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रही हो? घबराओ नहीं, कहीं भी ले जाओ। तुम्हें तो 1000 दिनार से मतलब है ना? 1000 दिनार? जीती रहो, हातम से भी बढ़कर तुम्हारा नाम। चलो चलो जल्दी ले चलो। ये क्या? कुछ नहीं। ये क्या? एक आदमी की लाश? हाँ, ये है इसका सर और ये है इसका धड़। जल्दी से इस तरह से डालो कि गुस्ल देने वाले भी न जान सके कि ये कभी जुदा जुदा थे। बाप रे बाप। अगर तुम्हें अपनी उस्तादी पर दावा है तो कर दो ये काम और 1000 दिनार कमा लो, वरना साफ इनकार कर दो, मैं ये काम किसी और से करा लूंगी। 1000 दिनार? 1000 दिनार के लिए तुम मुस्तफा चाचा नहीं कर सकता। पहले मेरा काम कर दो। लो, मैं समझता हूँ कि मेरा काम खत्म हो चुका। शाबाश मुस्तफा शाबाश। ले ये थैली, इसमें पूरे 1000 दिनार है। शुक्रिया। चलो अब मैं तुम्हें छोड़ाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मेरी थैली गिर गई। फिक्र न करो बाबा, मैं उठा देती हूँ। शुक्रिया। मिल गई? आए
उलमाए दीन, वज़राए बातमकीन, अमीरो मिस्कीन, ये मंशाए जुल्मनीन रोशन है कि अमीर ज़ीशान कासिम खान का गमे इंतकाल हम सब के लिए पुरमलाल है। लिहाजा ऐलान सदूर सरे दरबार मशहूर किया जाता है कि अमीर कासिम खान के इंतकाल फरमा जाने के बाद हमारा हाकिम सल्तनत अली बाबा के सिवा कोई नहीं है। इसलिए नारे तस्लीम सर बुलंद हो, अमीर सल्तनत अली बाबा जिंदाबाद, अमीर सल्तनत अली बाबा। कासिम खान के अलावा और भी किसी को हमारे मुकाम का राज मालूम हो गया है। जरूर कोई चोर का भाई सवा चोर होगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि सर धड़ के टुकड़े एक कैसे हो गए। आओ आओ खाने पीने वाले भाइयों, आओ खा पी कर लुत्फ उठाने वाले, आओ आओ साहिबान आओ, गोरे काले लंगड़े लूले काने कुबड़े सब साहिबान आओ। अभी मेरी तरफ जाने का सबको पानी पिला। हाँ, ये देखिए बसरे के नान और बगदाद के कबाब, आइए खाइए, किस्मत वाला खाएगा, जो न खाएगा वो पछताएगा। हाँ, और जो खाएगा वो भी पछताएगा। क्या कहा? मेरे नान कबाब को मजाक उड़ाता है बेईमान। क्या करते हो? खबरदार जो मेरे भिस्की भाई पर हाथ उठा। अभी छोड़िए साहब, कौन है भाई? बदतमीज। अरे खामोश 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 खामोश। अरे जरा अक्ल से काम लो, कहीं कासिम खान की तरह इसके भी दो टुकड़े न हो जाए। ये अहमद बख्ता क्या है? मैंने अपने आका को अपने हाथों से गुस्ल दिया था, टुकड़े कब हुए थे? क्यों, मैं क्या जानूं? मैं वहां नहीं था। सर धड़ जुदा हुए थे, दो टुकड़े हुए थे या चार? अजी, ये बेवकूफों का सरदार ये कहना चाहता है कि दो टुकड़े है, यानी कि फहीमा बेगम और उसकी दौलत दोनों एक साथ जुदा हो गए। क्यों जी? जीती रहो, बस यही तो मैं कहना चाहता था। वाकई खुदा के दस्तूर को कौन पहचान सकता है? वो जिसकी किस्मत को तोड़ देता है उसे जोड़ भी देता है। जीते रहो। और वो दो टुकड़े सीने वाले ने कमाल करके दिखा दिया, और वल्लाह किस खूबी से। इस पागल को कैसे समझाऊं? अजी समझाना क्या है, इस खरगोश की बोली ही कुछ ऐसी है। अजी ये कहना ये चाहता है कि वक्त की सुई ने अली बाबा की फूटी हुई तकदीर के टुकड़े सी डाले। क्यों? जीती रहो, बस यही तो मैं कहना चाहता था। हाँ चल चल, बहुत देर हो गई, घर पे सब इंतजार करते होंगे। क्या अरे भाई बात तो पूरी करके जाओ। हाँ कैसे करूँ, ये मुझे नहीं छोड़ती, वापसी पे कह दूंगा। अरे तो कुछ खाते ही जाओ। अरे नहीं खाता। खूब फन दिखाया तू, मगर तू जानती है कि ये क्यों नहीं नाच रही है? अरे तुझे तो ये दौलत नचा रही है, दौलत। दौलत में वो नशा है कि हर दिल को हो खुशी, वरना शबाब हुस्न में कोई कशिश नहीं। फिर भी मुझे एक बात का गम जरूर है। और वो क्या बिरादर? अगर ये दौलत मुझे जवानी में मिलती तो सारी जिंदगी कामयाब हो जाती। वाह, क्या खूब कहा है आपने। वाकई आप बड़े शौकीन मालूम होते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, मैं किस काबिल हूँ? क्या मैं आपकी तारीफ सुन सकता हूँ? कल तक तो मैं एक नाकाम, मजबूर, मुसीबत का मारा एक मामूली इंसान, जो मेहनत मजदूरी से भी अपना पेट नहीं भर सकता था। और आज आज तो मैं एक मालदार, शानदार, वफादार नाविका। वो कैसे? अपने फन से फूटी तकदीर को सीता हूँ और बड़ी शान से जीता हूँ। यानी कि आप दर्जी हैं? शाबाश, बिरादर खूब पहचाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब तो आपके बहुत ग्राहक होंगे। नहीं साहब, खुदा भी एक है और मेरा ग्राहक भी है। तो फिर उसने बहुत से कपड़े सिलवाए होंगे। कपड़े?
अजी इसने तो कफन तक नहीं सिलवाया मुझसे। तो आखिर क्या सिलवाया उसने? अजी कुछ भी सिलवाया, मगर मेरी फूटी हुई तकदीर को सी दिया। क्या? आप कौन है? मैं तो एक सौदागर हूँ। आज कल ही हिमालय के उस पार से आ रहा हूँ। यानी हिंद से? जी हाँ। अरे वाह वाह। अच्छा ये तो बताइए कि वहाँ के लोग किस किस कमाल के मालिक हैं? वहाँ बड़े ही कमाल के फनकार हैं। जानते हो वहाँ के दर्जियों के कमाल? नहीं। अरे बिरादर, सजनी की नरम नरम पलकों की सुइयों में ठंडी ठंडी आहों के लंबे लंबे धागे पिरोकर साजन के दिल के घाव सी डालते। अजी बस रहने दीजिए। हुस्नो शबाब की आड़ में दिल के घाव सीना तो बहुत आसान है, मगर एक बारीक सुई से किसी इंसान की चमड़ी में टाँके लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं। अरे वाह चाचा, अगर मेरा भी एक ऐसा काम कर दोगे तो मैं 2000 दिनार दूंगा। 2000? यहाँ तो 5000 दिनार दूंगा। मंजूर? 5000? मुझे मंजूर है। तो चलिए ये सौदा तन्हाई में तय कर ले। तो चलिए 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 आइए आइए। जिएगा तकदीर के साथ जिएगा। क्या दीनार की जगह तलवार? सच बता, किस मुर्दे का सब किया था तूने? मुझे कुछ नहीं मालूम। जो कुछ मुझे मालूम है बता दो। और क्या जानता है तू? बस इतना ही कि वो मकान पूछा मुनीर शाह में वाक़ई। मगर अभी तो तूने कहा था तेरी आंखों की पट्टी बंधी थी। हाँ, मगर मैंने मुनीर शाह की आवाज अपने कानों से सुनी। वो बंदगी कर रहा था। इसके अलावा मैंने उस नकाबपोश औरत की नजर बचाकर दरवाजे पर चौकड़ी का निशान कर दिया। कैसे? बता दो। अज़ियत की घड़ी है, अज़ियत की घड़ी है, मुसीबत आ पड़ी है, अज़ियत की घड़ी है, अज़ियत की घड़ी है। दुर्गत, इसे अपने अड्डे पर ले चलो। छोड़ देने में हमारी जान का खतरा है। अपनी बचा लो। खामोश। मुझे क्यों पकड़े हुए? खुदा के लिए खामोश। दुर्गल, हम आज रात को पूछा मुनीर शाह में पहुंचकर उस चौकड़ी वाले मकान को ढूंढ निकालेंगे। निशान वाला मकान। सरदार, उधर भी एक निशान है। उधर भी एक निशान है सरदार, और उधर भी सरदार, उधर भी देखिए, और यहाँ देखिए। मालूम होता है किसी चालाक दिमाग वाले दुश्मन से मुकाबला हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो। मर्जीना, सचमुच तुम जितनी हसीन हो उतनी होशियार भी हो। खोई सी क्यों? उस आदमी को देखकर एक खौफनाक मंजर फिर मेरी आंखों के सामने आ गया। वो तो अब्बू हसन था, चोरों का सरदार। और मेरे माँ बाप का कातिल भी।
गम करना बेकार है मर्जीना, जो होना था सो हो गया। लेकिन मैं तुम्हारी हमदर्दी के साए में कब तक जीऊंगी अली? क्यों, कुछ शक है क्या? अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, कल से अपने खानदानी महल में चले जाओगे, फिर मेरी क्या जरूरत रहेगी तुम्हें? नहीं मर्जीना, महल में रहने वाला बड़ा नहीं कहलाता। बड़ा आदमी तो वही होता है जो किसी के दिल में अपना घर बसा लेता है, जैसे कि तुम। मैं? हाँ, तुम्हारी नेक दिली ने मेरे बुझे हुए दिल के चिराग को फिर से रोशन कर दिया है। अब मुझे औरत जात से नफरत नहीं रही। अली। मर्जीना, मैं सचमुच तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बना लेना चाहता हूँ। साथी? अरे ये क्या? इसलिए कि कहीं मैं ये ख्वाब तो नहीं देख रही? दीवानी। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता तो दुनिया भी तुम्हारी मौत के बारे में कुछ नहीं जानेगी मुस्तफा। यहाँ से मेरे 10,000 दीनार और कीमती जेवरात कौन चुरा ले गया? मुझे क्या मालूम? तुरगल, जरा ठहरो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इतना बेशुमार खजाना यहाँ पड़ा है, समझ लो कि थोड़ी दौलत गरीब को भी दे डाली। बेवकूफ, गरीब को दौलत नहीं गालियां दी जाती हैं। और मुझे दौलत खो जाने का गम नहीं, गम तो इस बात का है कि मेरे मुकाम का किसी को पता चल गया है और मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। कमबख्त, एक ही रोज में अमीरों का अमीर बन गया होगा। एक ही रोज में अमीर बन गया? जब सरदार, मैं जानता हूँ वो कौन है, मैं जानता हूँ। तो जल्दी बता दे, कौन है वो? मगर ऐसे कैसे बताऊं, मेरा गला तो छोड़िए। वो अली बाबा है, जो देखते ही देखते अमीर बन गया। अली बाबा, कासिम खान का छोटा भाई? जी हाँ, उसका असली मकान भी कूचा मुनीर शाह में। जरूर वो अली बाबा ही होगा। अली बाबा जैसा दलेर शहर में और कोई नहीं। शुक्रिया, क्या आपकी समझ में तो आ गया। सरदार, अब तो मुझे रिहा कर दीजिए, मैं जिंदगी भर आपके और आपके बाल बच्चों के कपड़े मुफ्त सीता रहूंगा। दूर कर दो इस कमबख्त को मेरी नजरों के सामने से। खुदा आपका भला करे, खुदा आपको इतनी दौलत दे कि तारीख में लोग कारों के खजाने को भी भूल जाए। सरदार, खुदा आपका एतबार बुलंद करे। सरदार, मैं वादा करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा आपका राज अपने सीने में छुपा कर रखूंगा। फिक्र न कर मुस्तफा, अब तेरी सब मुराद खुदा पूरी करेगा। इसी को कहते हैं दरियादिली, इसी का नाम है शराफत, इसी का नाम है। चल हट! आप लोगों की तमाम से शुक्रिया। फिर तुमने मुझे पकड़ लिया। अरे भाई, सरदार ने तुझे रिहा कर दिया, अब तुम लोग मेरे साथ और क्या शुरू करना चाहते? और कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि हम तुझे इस गर्म और उबलते हुए पानी गुस्ल देना चाहते हैं। गर्म और उबलते हुए पानी में? भाई, अगर गुस्ल देना है तो किसी ठंडे पानी में ले जाकर गुस्ल दे दो। इसमें तो मैं मर जाऊंगा, जल जाऊंगा,
मेरी चमड़ी निकल जाएगी। अरे बाबा, इधर होकर शेर का मुकाबला करने चला है, देखा जाएगा। ये भी कोई बात है? जब भी देखो फूल देखती रहती हो। जरा इतना तो सोचो, तुम्हें भी कोई देखता रहता है। मैं तो इसलिए फूल देखती हूँ कि बेचारा कांटों के डर से किस कदर मजबूर और खामोश है। मगर तुम तो मजबूर नहीं हो। तुम्हारे दामन में तो अभी कोई कांटा बाकी नहीं रहा। मर्जीना, तुम मेरी जिंदगी का एक सदाबहार फूल हो। मगर तुम्हारे बावर्ची खाने में रखने के लिए है ना? ओफो, अभी तक याद है? अरे वो तो दिल लगे की बात थी। अब तो माशाअल्लाह वो सुनहरे दिन आने वाले हैं जबकि शहर के लोग तुम्हें अपने सुल्तान की बेगम समझकर सलाम किया करेंगे। ओहो, फिर तो मामला बड़ा खतरनाक है। अबू, अबू। अरे ये क्या? उसे क्यों बुला रही हो? अबू। मैं पूछता हूँ, आखिर उसे पुकारने का मतलब? इसलिए कि वही खतरनाक मामलों में साथ दिया करता है। मगर इस वक्त तो वो सितारे का साथ दे रहा है। पीने वालों, सुनो और कान खोल कर सुनो। एहतराम करो, सलाम करो, दीदारे आराम करो। अब्बू, ये क्या हो रहा है? आका अज़ीज़शान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के मशहूर शाह सौदागर की सवारी गुजर रही थी और इत्तेफाक से मैं भी वहाँ से गुजरा। सलाम दुआ के बाद ये फैसला हुआ कि हुजूर के साथ सौदागर की मुलाकात हो जाए। इसीलिए तेरे दर पर मैं सौदागर की दुनिया लेके आया हूँ। तो पूरे एहतराम के साथ ले आओ। आइए, तशरीफ लाइए, कदम रंजा फरमाइए। आइए आइए। खुशामदेद है शाह सौदागर। तस्लीम हाकिम जी शान। अली बाबा का दिल आज दुनिया के मशहूर शाह सौदागर की कुछ खातिर करना चाहता है। शुक्रिया, लेकिन मुझे जल्दी से तेल के ये कुप्पे लेकर शाह तुरान की खिदमत में पहुंचना है, इसलिए मैं एक रात से ज्यादा यहाँ नहीं ठहर सकता। जैसे आपकी मर्जी। फिर भी मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपकी खिदमत करने का इतना मौका तो मिला। आपकी मेहमान नवाजी ने तो हमें अपना बना लिया, लेकिन मुझे एक बात की फिक्र है। फरमाइए। वो भी दूर हो जाएगी। बात यह है कि इन 40 कुप्पों में जो रोगनी अक्सीर भरा हुआ है वो धूप में रहने से तेल का पानी हो जाएगा और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर आप इनके लिए कोई खास बंदोबस्त करा सकें। क्यों नहीं? अब्बू, इन मटकों को शाही दालान में रखने का इंतजाम करो। बेहतर जनाब। चलो जल्दी करो, चारों सब कूपे। हाँ, ठहरना ठहरना। अब अंदर तशरीफ ले चलिए। आप चलिए, मैं आपके खादिम को हिदायत करके अभी आता हूँ। आइए, शाबाश, शाबाश। कौन? तीन तालियों के इशारे का ख्याल रहे। बहुत खूब। मैं मौका पाकर 3 ताली बजाऊंगा, समझे? फिक्र न कीजिए सरकार, हम 3 तालियों का इंतजार करेंगे। शाबाश।
दिल फरेब आबशार खूब नचा रहा है। जल्दी जल्दी संभाल के लाओ, इसमें तेल है कहीं बह न जाए। आहिस्ता रखो भाई, शाबाश। लीजिए हुजूर, आ गए आपके 40 पट्टे। शाबाश, ये लो दीनार, इन सब में तकसीम कर दो। अच्छा हुजूर। आइए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, आराम फरमाइए। चलिए। काफी दिनार बच गए। अर्चना, कुछ बताओगी भी? आहिस्ता बोलो। आहिस्ता बोलो, बोलो। मुझे शक है इन मटकों में कोई घी तेल नहीं। घी तेल नहीं तो क्या कासिम खान का भूत है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। अबू, तुम देखो इन मटकों में क्या है। मामा, मैं मर्जिना, तुम ही देखो ना, मैं तुम्हारी मदद करूँ। बाप रे, देखता हूँ मगर इस मुसीबत को तो दूर रखो। रात हो गई सरदार, कहिए आपका बाहर आ जाए। आवाज बदल कर बोलो, अभी नहीं। फरमाइए सरदार, हम बाहर आ जाए। नहीं नहीं, अभी नहीं। जब हम 3 बार तालियां बजाएंगे तब। जब हम 3 बार तालियां बजाएंगे तब। जो इरशाद। अबू, मेरा शक सही निकला। तो चलो जल्दी अली बाबा के पास चले। हाँ, जीती रहो। लेकिन ये राज जाहिर करने के लिए नहीं, तो फिर? मेरा एक अरमान पूरा करने के लिए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? एक अजनबी मेहमान के सामने नाचना चाहती हो? मैं पूछता हूँ आखिर क्यों? इसका पता मेरे नाचने पर खुद ब खुद चल जाएगा। तुम्हारा नाच गाना आवाम के लिए नहीं, मेरे लिए है। मैं भी सिर्फ आप ही के लिए नाचूंगी। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तो सबका बाबा कहलाने वाला अली आज अपने दिए हुए कॉल से मुंह फेर लेगा। कॉल? कौन सा कॉल? जबकि मैंने इसी महल में कासिम खान के हाथों आपकी जान बचाई थी, उसी दिन का दिया हुआ कॉल पूरा कीजिए। ईमान सलामत रहे। अली का ईमान हमेशा सलामत रहेगा। तो फिर बस इजाजत दीजिए। तो इजाजत के साथ साथ ये भी सुन लो, अगर तुमने अपनी जिद पूरी की तो तुम मेरी मलिका नहीं बनोगी। खुदा आपका साया मेरे सर पर जीते जी सलामत रखे। ये तुम्हारा वहम है। मैं समझ गया, मेरे दिए हुए कॉल से तुम मुझे ही मारना चाहती हो। सच कहते हैं, तुम की तासीर और सोबत का असर जरूर रंग लाता है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। गलत नहीं, सही है। तुम्हें डर है कि अली बाबा फिर कहीं गरीब हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? नहीं अली, मुझ पर एतबार करो। ये एतबार का नहीं, इज्जत का सवाल है। जाओ, मैं अपना कॉल पूरा करता हूँ। नाचो, खूब नाचो, इस तरह नाचो कि दुनिया का सबसे बड़ा सौदागर शाह अमीर भी तुम्हारे तलबगारों में शामिल हो जाए। साहिबान, मैं मर्जीना की इस हरकत से नाराज हूँ, लिहाजा मेहमान की दिलजोई के लिए तस्लिया। भाईजान, अपने दिल को काबू में रखिए। सलमा, तुम दखल मत दो। मर्जीना, अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव? ये मेहमान नहीं, बल्कि मेहमान के भेष में कातिल है और तुम्हारे खून का प्यासा अबू हुसैन डाकू।
खूब मजाक है ये। भला एक डाकू को सौदागर बनने की क्या जरूरत? जरा आप ही सोचिए, अगर मैं अबू हसन होता तो अपने साथियों सहित रात की तारीकी में हमला करके आपको खत्म न कर देता। वाकई मर्जीना, तुम्हारा सर चकरा गया। मेरा सर नहीं चकराया अली, खुदा न खास्ता तुम्हारे सर का सौदा हो जाता। भाई वाह। भाई वाह। बेशक इस लड़की का नाचते नाचते दिमाग फिर गया। मटकों में भरा हुआ तेल ही इसका सही इलाज है। बजाते रहो, कयामत तक तालियां बजाते रहो। तुम्हारे इशारे पर मदद को आने वाले दूसरे जहान में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या बक रही है? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आखिर तू कहना क्या चाहती है? हो बंदा नवाज, ये तो सिर्फ ये कहना चाहती है कि हमने मर्जीना के कहने पर तमाम मटके आबशार में फेंक दिए। क्यों? बेवकूफ, ये क्या किया तुमने? मैं वही किया जिसमें तुम्हारी जान का खतरा और हमारी जान की सलामती थी। मगर तुम्हारी सलामती का मालिक मैं हूँ, यानी अबू हसन। अबू हसन डाकू? खबरदार! अगर जरा भी हरकत की तो ये खून का प्यासा खंजर तुम्हारे अरमानों की दुनिया को खत्म कर देगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। चालाक लड़की, अली बाबा की मौत का रास्ता रोकते रोकते तू अपनी मौत के करीब आ गई है। खबरदार अली, चाहने वाले अपने महबूब की मौत नहीं देखा करते। बहादुरी का दावा करने वाला एक औरत की आड़ में अपनी जान की हिफाजत नहीं करता। बहादुर वही है जो मौत के शिकंजे में भी अपनी जान बचाने का दाव जानता है।
लगाना छोड़, मर्द की तरह मुकाबला कर। ये तलवार।
मर्दीना, क्यों अब्बू, ये क्या हो रहा था? कुछ नहीं, जरा मोहब्बत में चकराया गया था। चकराया गया था।